हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। उसके जो आपको दो फर्दर आपको पार्ट्स दिखाई देते हैं कि एज़ोट्रोप मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एज़ोट्रोप मिक्सचर क्या होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए, एज़ोट्रोप मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है किन्हीं दो लिक्विड्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट अब सेम हो गया है। तो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होती है जहां पे आते ही उस कॉम्पोजिशन को अचीव करने के बाद उन दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब सेम हो गया है, राइट। नेक्स्ट है कि इन दोनों लिक्विड्स को आप सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या है, सपोज कीजिए आपके पास दो कंपोनेंट्स थे ए और बी, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से कम है। तो जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो ए का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले आपका आ जाएगा, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, तो वो यहाँ से कॉलम से जाते हुए आपके वहां पे उस कंटेनर में कलेक्ट होने लग जाएंगे। और कुछ टाइम बाद आपको जो ये दोनों लिक्विड्स हैं, जो दोनों कंपोनेंट हैं ए और बी, वो आपको यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने किस प्रिंसिपल का यूज किया कि इन दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो डिफरेंट था, इसीलिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आपने उनके वेपर्स को कलेक्ट किया और उनको सेपरेट कर लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि मैंने बोला कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों के जो वेपर्स हैं वो सेम टेम्परेचर पे ही बनने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को आप उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड है कि जो आपके जो ये कंपोनेंट्स हैं, सपोज कीजिए ए और बी हैं, तो इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है दोनों फेसेस में, लिक्विड में हो या वेपर फेज में हो, दोनों ही फेसेस में मोल फ्रैक्शन अब सेम हो जाएगा। जितना मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में है उतना ही मोल फ्रैक्शन अब इसका वेपर फेज में होगा, और सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं बी के लिए भी। तो ये यहाँ पे एक रिजल्ट है आपको एज़ोट्रोप मिक्सचर के लिए। फोर्थ है कि यहाँ पे जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वही एज़ोट्रोप मिक्सचर बना पाते हैं, आइडियल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन ही आपको बॉइलिंग पॉइंट में डेविएशन शो करते हैं, भले ही वो पॉजिटिव डेविएशन शो करें या फिर आपका नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो वो हम आगे देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से डेविएशन शो करते हैं और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं। तो इससे आगे हम ये देखेंगे कि इसके जो ये दोनों फर्दर जो दो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं ग्राफ में, और आपको किस तरीके से उन्हें समझना है। चलिए अब देख लेते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन ईदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट्स, कि आपको जो यहाँ पे एज़ोट्रोप मिक्सचर मिलने वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आपके प्योर दो कंपोनेंट थे उनसे भी कम आने वाला है। देखिए, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे एथेनॉल प्लस वाटर का जो एज़ोट्रोप मिक्सचर बनता है इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, जहाँ पे आप एथेनॉल 95.5% लेके चलते हैं और वाटर आपका रहता है वहाँ पे 4.5%। तो इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे जो आपका ये एज़ोट्रोप मिक्सचर बनता है वहां पे जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो होता है आपका 78.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 78.4 डिग्री सेल्सियस और वाटर आपका बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से कम आपको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड पॉइंट है कि ये इस तरीके के आपके जो मिक्सचर हैं इस तरीके के सॉल्यूशन से मिलने वाला है जो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब आपने राउल्स लॉ में देखा होगा कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप ग्राफ से समझेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर लिया, यहाँ पे आपने मोल फ्रैक्शन लिया, तो आइडियल बिहेवियर के लिए राउल्स लॉ के लिए आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलती है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको यहाँ पे ये कर्व देखने को मिलता है। एज़ोट्रोप के केस में विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो आपका हम ये केस लेके चलते हैं,
यहाँ पे इस तरीके के मिक्सचर जो हैं आपको लार्ज डेविएशन शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो आपको यहाँ पे पीक दिखाई देती है, जिसको मैंने M पॉइंट से इंडिकेट किया है, ये पीक आपको उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को इंडिकेट करती है। सपोज कीजिए अगर हम एथेनॉल प्लस वाटर का लेके चलते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है ये आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे आपको एजियोट्रोप मिक्सचर मिलने वाला है। प्लस में यहाँ पे ये देखिए वेपर प्रेशर भी आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलता है, जैसे कि मैंने वहां लिखा वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन है वो अब कम हो चुकी है, वो वीक हो गई है, इसीलिए वेपर्स का अमाउंट आपको ज्यादा मिलता है, वेपर प्रेशर आपका ज्यादा आता है। लेकिन ये आपका बॉइलिंग पॉइंट को भी यहाँ पे रिलेट करता है कि वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम आपका आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट अब आपको मिनिमम मिलने वाला है। तो ये रिलेशन जो है इस चीज को आप समझिए कि जब आपका वेपर प्रेशर आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, पीक पे मिलने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको कम मिलने वाला है। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद लो बॉइलिंग पॉइंट और विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जैसे कि नाम से भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको ज्यादा मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। तो देखिए क्या बोलता है, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ईदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट्स। तो सपोज कीजिए कि वहां पे जो मिक्सचर दिया है वहां पे आपके पास दो कंपोनेंट है, नाइट्रिक एसिड और वाटर। अब जो ये नाइट्रिक एसिड है उस जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है मैं उसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज है वो नाइट्रिक एसिड की है 68% और वाटर जो है वो यहाँ पे 32% में यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो ये मिक्सचर है ये बॉईल होता है 120 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि अगर आप नाइट्रिक एसिड को देखेंगे तो वो 86 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है दोनों कंपोनेंट से आपको ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं कि एजियोट्रोप मिक्सचर विद हाई बॉइलिंग पॉइंट और विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्पोजिशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फॉर विच वेपर प्रेशर इज मिनिमम। देखिए वेपर प्रेशर मिनिमम है या नेगेटिव डेविएशन है उसको समझने के लिए आप यहाँ पे ग्राफ को देखिए। देखिए एक ग्राफ है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो अगर आपका ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर आपका ये आइडियल बिहेवियर को शो करेगा तो जो है आपकी जो ये लाइन है ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले आपके जो मिक्सचर हैं वही इस टाइप के जो एजियोट्रोप मिक्सचर बनाते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन है तो आइडियलिटी से आपको नीचे जो ये कर्व दिखाई देता है ये आपको इस टाइप का बिहेवियर शो करने वाला है। अब जो ये पीक है, ये जो पीक है ये आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे मिलने वाली है। सपोज कीजिए कि आपने इस एजियोट्रोप मिक्सचर के लिए आपने लिया तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है 68 + 32, यहाँ पे आपको ये एक पीक मिलने वाली है जहाँ पे वेपर प्रेशर आपको मिनिमम मिलने वाला है। वेपर प्रेशर मिनिमम का मतलब ये है कि जो आपके ये सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शंस हैं वो यहाँ पे बढ़ गई हैं, स्ट्रोंग हो गई हैं। अब स्ट्रोंग हो गई हैं तो वेपर्स उतने बन नहीं पा रहे हैं, वेपर प्रेशर आपका कम हो गया है। और इसी चीज को आप बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा अचीव करना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आई होप कि आपको ये दोनों केसेस समझ आएंगे। और जहां तक बात है कि राउल्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के जो कंसेप्ट हैं तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पे अवेलेबल है। तो उससे आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड you can join our Facebook group for discussion purposes, and if you want to get good books of chemistry then you can join our Telegram channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.